फ्रेंड्स, आई एम शिवराजित्य और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ हाई लेवल रीजनिंग सेशंस। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं देखेंगे, थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही देखने वाले हैं, ठीक है। बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और एक इधर और वाला भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हम लोग फेस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम इस धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओके, सो दिस इज द होल डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे दिया हुआ है जो भी पजल है। ओके, तो पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 16 bricks having different names marked on it from A to P were used to construct a wall. Okay, the wall was constructed in such a way that it forms a matrix of 4 by 4. तो चलो समझ में आ गया। तो वॉल ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से ब्रिक्स को रखा गया है, तो एक मैट्रिक्स बन रहा है 4x4 का। द लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शंस वाज टेकन अकॉर्डिंग टू द ब्रिक विच इज केप्ट। ओके, सही है। द लोअर मोस्ट रो वाज नंबर्ड एज रो 1। तो रो किसको बोलते हैं हम लोग? इन चीजों को रो बोलते हैं, ठीक है। तो लोअर मोस्ट रो जो है उसको नंबर 1 किया गया। जस्ट अबव रो 1 वाज रो 2, 3, 4 ऐसे ही रहेगा। गॉट इट? And the topmost row was number 4. The columns were numbered from left to right as 1 to 4. तो लेफ्ट से लेके राइट तक 1, 2, 3, 4 इनको कॉलम्स बोला जाता है। गॉट इट? ओके, नोट क्या है जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, दो ही नोट दिया हुआ है। When it is said that A was kept above, below, right, left, right to B, this means both A and B were placed on same column और रो। इसका मतलब क्या है? आप ऐसा नहीं बोल सकते कभी भी। लाइक मान लो ए यहाँ पे है, ठीक है, और बी यहाँ पे है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ए के लेफ्ट में है बी, ठीक है। इसको लेफ्ट नहीं बोलेंगे। लेफ्ट मतलब आपको या तो हॉराइजेंटली मूव करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट मतलब हॉराइजेंटली मूवमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। जो इंक्लाइन मूवमेंट नहीं हो सकता, तिरछा मूवमेंट नहीं हो सकता। और अगर एबव और बिलो भी है तो ऐसा वर्टिकल मूवमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अगेन तिरछा मूवमेंट नहीं हो सकता। गॉट इट? आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया। The directions can be understood from the example that if B was kept to the immediate left of A, if B was kept, यहाँ पे बनाते हैं, if B was kept to the immediate left of A, C was kept to the immediate right of A, C was kept to the immediate right of A, D was kept above A, D was kept above A, and E immediate below A, then we say that B was to the west of A, B was to the west of A, C ईस्ट में है, ओके। D was to the north of A, D नॉर्थ में है, ऊपर है तो नॉर्थ में है। E was to the south of A, नीचे है तो साउथ में है। मतलब नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो है वो हमको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। सो यहाँ पे कहाँ से शुरू है? हाँ, CNM, ठीक है, यहाँ से शुरू है। तो हम लोग पहले ही इसको एक डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन हमको फोकस करके चलना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक वो जो ब्रिक्स है वो वाला उसका मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ब्रिक्स वाला मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं। तो दिस इज द मैट्रिक्स जिसमें हमको लिखना है। ओके, अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। C and M were kept on even numbered rows. तो C और M जो है वो इवन नंबर रो पे है, ठीक है, इवन रो पे। ओनली वन ब्रिक वॉज केप्ट अबव D विच इज टू द राइट ऑफ L। तो D के ऊपर सिर्फ एक ही ब्रिक है, D के ऊपर सिर्फ एक ही ब्रिक है जो L के राइट में है। जो मतलब विच इज मतलब D के बारे में पूछा, विच इज टू द राइट ऑफ L। तो D जो है वो L के राइट में। इमीडिएट राइट नहीं बोला, नहीं तो मैं साइड में एरो लगाता। अब पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मिडिल में एरो लगाया। अब ऐसे देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि D यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि D के ऊपर सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए। और D अगर L के राइट में है तो L यहाँ पे होगा,
इसके बाद भी हो सकता है, मतलब डी यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि एल का जगह नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हम लोग कंडीशंस बनाते बनाते हमको माइंड में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करो, इस तरह से थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा एंड यू विल बी doing very good in solving puzzles. B was placed just below the brick which was placed between F and K. तो B जो है वो उस ब्रिक के जस्ट नीचे है, ठीक है, जस्ट बिलो बोला है तो साइड में एरो, जो F और K के बीच में है। तो मुझे नहीं पता कि K किस तरफ है, F किस तरफ है, बट ये स्वैप भी हो सकता है, F और K अपना जगह स्वैप भी कर सकते हैं। तो F और K के मिडिल में जो ब्रिक है उसके जस्ट नीचे कौन है, B है, ओके। n was placed on an odd numbered row और column, ठीक है। तो जो n है वो odd पे है, अब ये रो भी हो सकता है या फिर कॉलम भी हो सकता है, ठीक है, और कॉलम बोला है, ठीक है, कुछ भी एक होगा, कुछ भी एक होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑड नहीं हो सकता, दोनों इवन भी नहीं हो सकता। यानी n का जो रो है, रो और कॉलम दोनों ऑड नहीं हो सकता, रो और कॉलम दोनों इवन भी नहीं हो सकता। मोर देन वन ब्रिक वॉज प्लेस टू द राइट ऑफ P, P के राइट में एक से ज्यादा है, 1 प्लस, ओके। F was placed below the row in which O was placed. तो F was placed below the row in which O was placed. तो F O के नीचे वाले रो में, तो इसको अगर आप ऐसा मार्क करोगे तो आपको ये डाउट हमेशा आएगा कि O अगर यहाँ पे है तो F या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, बट ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, इसको आप उस नोट के साथ कंपेयर मत करो जो नोट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था when it was said that A was kept above, below, right, left of B, this means both A and B were placed on the same row or column. ये बात सही है, बट यहाँ पे क्या बोला है हमको, यहाँ पे बोला है कि F was placed below the row in which O was placed. तो O के नीचे किसी रो में है, O वाले रो में नहीं है, या O के ऊपर वाले रो में नहीं है, O के नीचे किसी एक रो में कहीं पे भी तो हो सकता है ना। O अगर यहाँ पे तो इसके नीचे वाले रो में कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह का सेंस आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का सेंस क्या है, सेंटेंस घुमा कैसे रहा है। आज के सेशन में तो घुमाने वाला सेंटेंस इतना खतरनाक वाला है ना, ओके। तो एफ इधर भी हो सकता है, एफ इस साइड में भी, मतलब साइड में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वर्टिकली मूवमेंट होगा। जी वॉज प्लेस्ड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी एंड एन वॉज प्लेस्ड बिलो जी। तो जी वॉज प्लेस्ड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, तो बी के नॉर्थ ईस्ट में है जी, और एन वॉज प्लेस्ड बिलो जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, E was kept to the south east of A which was kept to the right of D। तो E जो है वो साउथ ईस्ट में है, किससे साउथ ईस्ट में है, A से साउथ ईस्ट में है, और A कहाँ है, A D से राइट में है। मैं थोड़ा बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। O was kept just above the brick which was kept between A and L। A और L के बीच में, आगे पीछे क्या होगा आई डोंट नो, उसके जस्ट अबव में O रखा गया है, ओके चलो ये सही है। I was placed above H which was to the south east of L, which was मतलब H was to the south east of L, तो H was to the south east of L, और क्या I was placed above H, I was placed above H, कहीं पे भी ऊपर कहीं पे भी आई डोंट नो, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। चलो, C was placed to the नॉर्थ वेस्ट ऑफ M, तो M से नॉर्थ वेस्ट में C है, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं, K was placed on even numbered row to the southeast of D। K was placed on an even number row to the southeast of D। तो D से साउथ ईस्ट की तरफ K है, और K इवन रो में है, K इवन रो में है, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन, ओके चलो इतना तो हो गया।
इतना हो गया। देन E इज ऑन एन इवन नंबर रो, ठीक है, इवन रो। चलो अभी लेट्स स्टार्ट। कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ, कहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? कहां से स्टार्ट करना चाहिए हमको? डी वाले से स्टार्ट कर सकते हैं, डी वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। डी के ऊपर एक, तो डी यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे होगा। अच्छा, डी से राइट में ए चाहिए, डी से राइट में ए चाहिए, तो डी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसको कैंसिल कर दो। देखो मैं डायरेक्टली लिखता इस चीज़ को, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फिर कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ओके, तो मान लो कि डी अगर यहाँ पे है, ए यहाँ पे, ए से साउथ ईस्ट में, ए से साउथ ईस्ट में चाहिए कौन? ए से साउथ ईस्ट में ई चाहिए, है ना, ए से साउथ ईस्ट में ई चाहिए। तो यहाँ पे ई कहाँ पे मैं बिठाऊंगा? नहीं है, जगह नहीं है। ओके, यानी डी का ये वाला जगह भी नहीं होगा, ठीक है। तो डी यहाँ पे बैठेगा, डी यहाँ पे बैठेगा। ओके, तो डी से ए यहाँ पे बैठेगा और एल यहाँ पे बैठेगा। तो ये वाला कंडीशन हमारा कवर अप हो चुका है, ठीक है, ये वाला कंडीशन हमारा कवर अप हो चुका है, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन। ओके, अब ई कहाँ पे होगा? ई कहाँ पे होगा? ये वाला कंडीशन भी ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है। देखो ई साउथ ईस्ट में जाएगा और ई इवन में भी होना चाहिए, ई इवन में भी होना चाहिए, तो ई यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, है ना, यही होगा। ओके, अभी एक चीज देखो, अभी एक चीज देखो आप लोग, के और एफ के बीच में एक इंसान है और के और एफ जो है वो इवन रो पे है। कैसे पता चला? क्योंकि के इवन रो पे है तो एफ भी इवन रो पे होगा। तो के एक छोड़ के एफ, और बीच में जो इंसान है उसके नीचे, उसके नीचे मुझे चाहिए बी। तो ये वाला अभी कैसे बिठाएंगे बताओ? के एक छोड़ के एफ और उसके नीचे मुझे बिठाना है बी, ठीक है। और ये जो के है ये डी से साउथ वेस्ट में होना चाहिए, तो यानी डी से नीचे होगा, डी से नीचे वाले रो में होगा। तो फर्स्ट रो में तो हो नहीं सकता, मैं नंबरिंग कर देता हूं, नंबरिंग तो मैंने किया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ यहाँ पे होगा, के यहाँ पे होगा, कोई डाउट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एफ और के अपना जगह स्वैप करेंगे। अगर के इधर आ जाता है एफ के जगह में, तो वो डी से साउथ वेस्ट में नहीं हो पाएगा, तो इवन रो में हो गया। और इसके नीचे जो भी है वहां पे बी आ जाएगा, ठीक है, वहां पे बी आ जाएगा। ओके, और क्या है देखो, और क्या है? अच्छा, ए और, तो ये वाला कंडीशन भी हमारा कवर अप हो चुका है, ये वाला कंडीशन हमारा कवर अप हो चुका है। मैं सर्कल कर रहा हूं इन सबको, जो जो हमारा कवर अप हो रहा है। ओ के नीचे एफ, ये कवर अप हो जाएगा, अभी होगा। ओके, और ए और एल के बीच में जो है उसके तुरंत ऊपर ओ है। ए और एल के बीच में डी है, डी से तुरंत ऊपर कौन है? ओ है, और ओ के नीचे एफ आ रहा है। अच्छा, एल से साउथ वेस्ट में एच है और एच के ऊपर आई है, ठीक है ना। एल से साउथ वेस्ट में एच है और एच के ऊपर आई है। सोचो कैसे होगा ये, कैसे होगा? एच यहां पे तो नहीं हो सकता, एच यहां पे नहीं दे सकते, एच के ऊपर आई कैसे दोगे? ये नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या हो सकता है? एच यहां पे हो सकता है, एच यहां पे हो सकता है, आई यहां पे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे और देखते हैं। बी से, बी से नॉर्थ ईस्ट में जी, जी से नीचे एन, जी, बी से नॉर्थ ईस्ट में जी, जी से नीचे एन। ये भी जी यहाँ पे हो सकता है, एन यहाँ पे हो सकता है, जी यहाँ से हो सकता है, एन यहाँ पे हो सकता है।
ठीक है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। तो और कंडीशंस क्या क्या है देखते हैं थोड़ा। और हाँ, ये वाला देखो, इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, ये वाला n ऑड रो या तो ऑड कॉलम में हो सकता है, यानी कहां कहां नहीं हो सकता ये बताओ तो, कहां कहां नहीं हो सकता। देखो, इस पूरे रो में n नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि n को g से नीचे आना है, तो n यहां हो गया तो उसके ऊपर g कहां होगा, ठीक है। और कहां कहां नहीं हो सकता n, और कहां कहां नहीं हो सकता, n के लिए ये 3 जगह बच रहा है, 1 2 3। अब आप बोलोगे इसमें क्यों नहीं n हो सकता, भाई n कैसे होगा, आप देखो ना, b से नॉर्थ ईस्ट में g और g से नीचे, तो b से नॉर्थ ईस्ट में g यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा, g यहां पे होगा, यहां पे होगा, तो इसी दोनों कॉलम में n होना पड़ेगा। तो n के लिए ये 3 टिक मार्क लगाए मैंने। अब यहां पे n नहीं हो सकता, नहीं यहां पे हो सकता है, और कहां नहीं हो सकता n, यहां पे n नहीं हो सकता, देखो यहां पे n नहीं हो सकता, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे नहीं हो सकता, क्यों, देखो ऑड रो या तो ऑड कॉलम, दोनों ऑड नहीं हो सकता या फिर दोनों इवन नहीं हो सकता। तो यहां पे देखो, ये जो प्लेस मैंने क्रॉस लगाया, ठीक है, मैं व्हाइट कलर से मार्क करता हूं, ठीक है, ये जो प्लेस है, तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये वाला जो प्लेस है, ठीक है, इसमें रो नंबर कितना है, 1 है, कॉलम नंबर कितना है, 3 है, यानी रो और कॉलम दोनों ऑड हो रहा है, मुझे इधर में चाहिए था, मुझे इधर में चाहिए था, ठीक है। तो यहां पे तो n होने से रहा, तो मेरे पास 2 प्लेसेस बच रहा है n के लिए, 2 प्लेसेस बच रहा है n के लिए। तो लेट्स ट्राई, एक बार हम लोग n को यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, वो मैं ब्लू कलर से करता हूं, ये वाला चीज, n को मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है, n को मैंने यहां पे ले लिया, ओके। अच्छा, n को सेट करने से पहले और क्या चीज हम लोग सेट कर सकते हैं, n को सेट करने से पहले और ऐसा क्या चीज है जो हम लोग सेट कर सकते हैं, बी जी एन, जैसे सी और एम दोनों इवन रो पे होंगे और एम से साउथ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में सी है, ठीक है, तो 2 पे होगा या 4 पे होगा, तो 4 पे तो हो नहीं सकता m, 2 पे ही होगा, 2 पे एक ही जगह खाली है, और 2 पे जहां पे m को बिठाया वहां से साउथ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, बार बार साउथ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में एक ही जगह है सी, यहां पे हो जाएगा, ओके। अब मुझे जब पता है कि n इस रो में हो, इस कॉलम में होगा, इस कॉलम में फोर्थ वाले कॉलम में होगा, तो मतलब n और g इसी कॉलम में होंगे, तो ये जो h वाला फंडा है ये मैं क्लियर कर सकता हूं ना कि l से l से h, l से h यहां पे होगा, इसको मैं रेड से लिखता हूं हाँ इन सबको, क्योंकि ये सब श्योर है, ये सब श्योर चीजें हैं। तो लेट मी राइट विथ, बाद में लिख रहा हूं तो थोड़ा मैं सर्कल कर देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, फोर्थ वाले में h और i क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना, h और i के लिए 2 जगह चाहिए, और ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि g और n यहाँ पे होगा, क्योंकि n के लिए ये जगह और ये जगह ही बना है, फिक्स है, ठीक है, तो g और n तो यहीं पे होगा, तो इसलिए g और n भी यहाँ पे होगा, h और i भी यहाँ पे होगा, e भी यहाँ पे है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 5 लोग कैसे होंगे, ओके। तो h कहाँ पे हो रहा है, h यहाँ पे होगा, h से ऊपर एक ही जगह खाली है यहाँ पे, तो और p यहाँ पे, ठीक है, p यहाँ पे, अब मेरे लिए g और n बच गया, तो अगर मैं n को यहां लेता हूं, मैं ब्लू से ले रहा हूं, अगर मैं n को यहां लेता हूं तो यहां पे g आएगा, या फिर कौन क्या बचा हुआ है, यहाँ पे दिया था ना नेमिंग, a से लेके p तक j बचा हुआ है, या तो यहाँ पे j या g आएगा, तो हो गया अपना सॉल्व इस तरह से। बट नाउ लिसन, नाउ लिसन, क्या ये आंसर दे सकते हैं हम लोग, क्या ये आंसर दे सकते हैं हम लोग, मुझे और एक बार इसको चेक करना पड़ेगा,
देखो चेकिंग में यहाँ पे मिटा के कर सकता हूँ, कुछ इशू नहीं है, और एक बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं है मुझे, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ सो दैट आप लोग के साथ सामने ये नोट्स रहेगा। ठीक है, आप लोग के सामने ये नोट्स रहेगा एकदम। तो लेट मी टेल यू यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल सकता है हम लोग को। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो क्या क्या है, C L F P O D M B I A then K H और यहाँ पे E। इस बार व्हाट आई एम डूइंग, मैं N को यहाँ पे रख रहा हूँ। N को यहाँ पे रखने पे G के नीचे N आना चाहिए, तो G तो एक ही जगह में आएगा, J यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये पहला वाला भी आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है, ये दूसरा वाला भी आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है, इन दोनों में आपके कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। बट किस में डाउटफुल सिनारियो क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट वाले केस में डाउटफुल सिनारियो क्रिएट हो रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला केस हम लोग नहीं करने वाले, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। देखो ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये मैं मतलब कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक डायग्राम बनता है जिसमें इधर और आता है, जैसे जे और जी में इधर और आया, और अगर आपके पास ऐसा एक डायग्राम बनता है जिसमें फिक्स्ड आ रहा है, तो फिक्स्ड वाले को आपको सही मान के चलना है, उसको प्रेफरेंस देना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में एग्जामिनर इसी फिक्स्ड वाले चीज को ही प्रेफरेंस देके उसी के अकॉर्डिंग आंसर सेट करते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो दिस वाज द कैच इन दिस क्वेश्चन। ये लास्ट पार्ट में सब लोग वो पहला वाला डायग्राम बना के इसको टिक करेंगे एंड देन आ जाएंगे, ठीक है, वापस खुशी खुशी। बट इसमें ये सेकंड वाला होगा, क्योंकि आप लोग अगर पहले वाले डायग्राम में सारे कंडीशंस चेक करोगे तो आपको क्या लगेगा, पहले वाले डायग्राम में अगर आप लोग सब सारा कंडीशंस चेक करोगे तो आपको क्या लगेगा कि सारे कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, और इधर और ऐसा तो हमको बहुत पहले भी मिला है कि इन दो जगह पे इधर और आता है, वो हम लोग निकाल नहीं सकते, एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन रहता तो निकाल लेते। तो ये जो हमारे माइंड में आया ना कि एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन आता तो जी और जे का जगह निकाल लेते, तो एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन नहीं चाहिए, जो कंडीशन है उसी में मैं जी और जे का जगह निकाल रहा हूं ना। सेकंड वाला डायग्राम देखो, इसमें मैं निकाल रहा हूं, तो सेकंड वाले डायग्राम को ज्यादा प्रेफरेंस आपको देना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। चलो क्या है देख लेते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर आर 12 पर्सन्स नेम्ड, ओके ठीक है, जो भी है ए से लेके एल तक, हु लिव इन ए मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। द अपार्टमेंट हैज 3 फ्लोर्स, द अपार्टमेंट हैज 3 फ्लोर्स एंड ईच फ्लोर हैज 4 रूम्स। ठीक है, 3 फ्लोर है और हर फ्लोर में 4 रूम है, तो 3 चौक 12। देयर आर 12 पर्सन्स हु लिव इन ए सेट ऑफ 12 रूम्स, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए मैट्रिक्स, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स वाला सॉरी 3 रोज वाला मैट्रिक्स होगा और 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। द पर्सन हु लिव्स, यहां से है क्या, हाँ यहां से है, ठीक है, चलो ये वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो लेट्स मेक ए मैट्रिक्स फर्स्ट। तो कैसा बनेगा, यहाँ पे सैलरीज भी लिखना है ना पूरा, इसलिए मैंने बड़ा बनाया। ओके, द पर्सन हु लिव ऑन द टॉप फ्लोर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट receive salary in the order, so top floor from left to right, the top or bottom from left to right receive salary in the same order, 50,000 48,000 46,000 44,000। ठीक है, तो 50,000 48,000 46,000 और 44,000। okay, who lives, the persons who live on the middle floor from right to left receive salary in the same order, right to left, तो 60 फिर 58
56 and then 54. Okay, the persons who live on the ground floor from right to left receive salary in the same order. Again, right to left, 45,000, 43,000, 41,000, सब में 2000 का गैप है. ओके, तो लिखते हैं कंडीशंस, देखते हैं किस तरह का क्या कंडीशंस है. के लिव्स इमीडिएटली राइट टू आईज रूम ऑन द सेम फ्लोर. तो के इमीडिएट राइट रहता है आई के फ्लोर में, अच्छा आई के रूम के इमीडिएट राइट में रहता है और सेम फ्लोर में है, सेम फ्लोर में, ठीक है. I lives immediately right below diagonally to the persons whose immediately right above diagonally lives a person who earns a salary less than salary of B and more than salary of K. ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. I lives immediately right below, राइट में जाना है फिर बिलो जाना है, तभी डायगोनली होगा. ठीक है, राइट प्लस बिलो इज डायगोनली, या राइट प्लस अबव इज डायगोनली, और लेफ्ट प्लस बिलो इज डायगोनली, लेफ्ट प्लस अबव इज डायगोनली. आई लिव्स राइट बिलो डायगोनली टू द पर्सन. आई उस इंसान के, देखो ये एक इंसान है, राइट बिलो, इसके राइट में जाओ, इमीडिएटली राइट, फिर बिलो में जाओ, इमीडिएटली राइट बिलो, तो डायगोनल हो गया ना ये. अब ये क्या हो गया, अब ये डायगोनल हो गया. So I lives immediately right below to the person who's immediately right above. इसका immediately right above, तो immediately right तो ये हो गया, above ये है, right above ये जो person है receives कहाँ गया, who earns a salary less than the salary of B and more than the salary of K. less than the salary of, इसको सैलरी मिलता है B से कम, K से ज्यादा. तो सीधा ये लोग बोल सकते थे कि I से दो ऊपर जो इंसान रहता है, I से दो ऊपर जो इंसान रहता है वो उसका सैलरी B और K के बीच में है. तो इतना तो श्योर हो गया कि I जो है वो बॉटम में आने वाला है, ग्राउंड फ्लोर में आने वाला है. नेक्स्ट, C earns less than K. ठीक है, वन हु अर्न्स ₹10,000 लेस देन डी. तो पहले ये इसको लिखते हैं, ₹10,000 लेस देन डी. कोई एक इंसान है, मान लो स्टार है, ठीक है, जो भी एक स्टार है, वो क्या करता है, स्टार इज हैविंग एच इमीडिएटली लेफ्ट बिलो डायगोनली टू इट. ये जो इंसान है, इस इंसान इज हैविंग एच, इस इंसान के आसपास एच है, कहां पे है, इमीडिएटली लेफ्ट बिलो. तो इस इंसान के इमीडिएटली लेफ्ट में जाके फिर बिलो जाके एच है. ठीक है, ओके. ई लिव्स इमीडिएटली लेफ्ट अबव टू द पर्सन हु लिव्स इमीडिएट राइट टू एच. ई लिव्स इमीडिएटली लेफ्ट अबव, ठीक है, ई लिव्स इमीडिएटली लेफ्ट अबव. तो कोई एक पर्सन है, उसका इमीडिएट लेफ्ट है, फिर अबव है, में ई रहता है. तो E lives immediately left or above to the person who lives immediate right to H. तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में जाके और अबव जाके E है. तो E इस पर्सन के लेफ्ट अबव में जा रहता है, जो कि who lives immediate right to H. तो इमीडिएट राइट टू H मतलब H तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, H यहाँ पे हो जाएगा. तो सीधा बोल सकते थे वो लोग कि E और H, E के नीचे H, E के इमीडिएट नीचे H रहता है. इतना घुमा के बोला, तो बस वर्ड्स का माया जाल है. ठीक है, सेंटेंस में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है. नेक्स्ट, G who earns 3,000 more than F lives second to the right, ऑफ होना चाहिए था यहाँ पे, सेकंड टू द राइट B's फ्लोर. ओके, तो G जो है, जो F से 3,000 रुपये ज़्यादा कमाता है,
कहाँ रहता है वो, कहाँ रहता है, बी के सेकंड टू द राइट में रहता है। हु मतलब बी, हु लिव्स, हु लिव्स 2 floors above F in the same column, who lives 2 floors above F in the same column। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए लिव्स इमीडिएटली राइट बिलो डायगोनली टू द पर्सन हु लिव्स इमीडिएटली राइट above डायगोनली टू जे। तो ए लिव्स इमीडिएटली राइट बिलो डायगोनली टू द पर्सन, ए उस इंसान का राइट बिलो में रहता है, जो कि ये जो इंसान है जो कि हु लिव्स इमीडिएटली राइट अबव डायगोनली टू जे। तो जे का इमीडिएट राइट अबव में रहता है। ठीक है, तो ऐसे वो लोग सीधा बोल सकते थे कि जे और ए के बीच में एक इंसान है, या ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे से एक छोड़ के राइट साइड में ए है, बट उन्होंने इस पर्सन को फोकस करके बताया। तो इस पर्सन के इमीडिएट राइट बिलो में ए रहता है, और ये वाला पर्सन जे के इमीडिएट राइट अबव में रहता है। डी लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो, डी लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो। अच्छा, डी क्यों लिखा मैंने, पहले तो उस इंसान को निकालते हैं। डी लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो टू ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन है उसका इमीडिएट लेफ्ट बिलो में डी रहता है। हु लिव्स, जो कि ये जो पर्सन है, हु लिव्स 2 floors above द पर्सन हु अर्न्स 45,000, जो कि 45,000 अर्न करता है उसके 2 फ्लोर ऊपर रहता है। तो इसी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना काम। तो कहाँ 45,000, यानी 45,000 के ऊपर जाके लेफ्ट में डी है, 45,000 के ऊपर जाके लेफ्ट में डी है। ठीक है, अच्छा, डी से 10,000 कम, 4 का है। ठीक है, 4 का है, यानी 58,000 से 10,000 कम 48,000 है स्टार का। और ये जो स्टार है, स्टार से अगर मैं लेफ्ट गया और नीचे गया तो एच मिलेगा, स्टार से अगर मैं लेफ्ट गया और नीचे गया तो मुझे एच मिलेगा। ओके, और स्टार से लेफ्ट में ई है क्योंकि एच के ऊपर है ई। चलो ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा। ओके, इसको सेट कर सकते हैं बी से एक छोड़ के जी और बी से एक छोड़ के नीचे एफ। तो एफ तो नीचे ही आएगा, तो बी और जी टॉप वाले में आएंगे। कहाँ आ सकते हैं, यहीं पे आ सकते हैं, और कोई जगह ही नहीं है। बी और राइट साइड में बी से एक छोड़ के जी कैसे होगा, ऐसे ही बैठ सकता है। और यहाँ पे एफ, ठीक है, एफ और जी में 3,000 रुपये का फर्क वो हो गया। चलो, और क्या हो सकता है, आई और के सेम फ्लोर में, और इमीडिएट है ना, इमीडिएट है, कहाँ पे रखोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे, और तो कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, दिस इज डन। ओके, आई से ऊपर जो इंसान है वो बी और के बीच में है, है। तो आई से 2 छोर के ऊपर जो इंसान है, तो 2 छोर के जो ऊपर इंसान है, ये वाला इंसान, ये बी और के बीच में सही है, 46,000 है, जो कि 48,000 और 45,000 के बीच में है। ओके, नेक्स्ट और क्या बैठा सकते हैं हम लोग। अच्छा, जे से राइट में एक छोड़ के ए है, वो कहाँ होगा, ऑब्वियसली यहाँ होगा, जे से एक छोड़ के राइट में ए है। ठीक है, ये भी हो गया। उसे सी लेस देन एल, तो सी लेस देन एल, तो सी यहाँ पे, एल यहाँ पे, डन। सिंपल था, एकदम ही सिंपल था ये, मतलब एकदम प्रीलिम्स लेवल लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, वैसा ही है, मतलब थोड़ा टफ इन द सेंस कि आपको कंडीशन सेंटेंस में बहुत घुमाया, यहाँ पे सेंटेंस में बहुत ज़्यादा घुमाया, इसलिए सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दिया हुआ है, तो जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, जल्दी सॉल्व हो गया ये वाला। सो
लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अब जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हर सेशन में 3 क्वेश्चंस करवाता हूँ। चलो चलते हैं, थोड़ा आईपीएल का भी टाइम है, क्रिकेट का माहौल है, सो क्रिकेट रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं। 6 क्रिकेट प्लेयर्स नेमली विराट कोहली, रोहित शर्मा, ओके मैं सरनेम क्यों ही बोल रहा हूँ, ओके विराट, रोहित VRD, ठीक है, RA राहुल, अश्विन A, B for Bumrah are sitting in a linear row and all of them are facing not direction but not necessarily in the same order, ठीक है, सही बात है। चलो नेक्स्ट, each of them gets rank first to 6th in ICC टेस्ट, ODI, T20 रैंकिंग। तो इन सबको रैंक किया जाता है 1 से लेके 6 तक, ऑब्वियसली क्योंकि 6 लोग हैं, ठीक है। द फर्स्ट रैंक इज कंसिडर्ड एज हाईएस्ट रैंक एंड 6th रैंक इज कंसिडर्ड एज लोएस्ट रैंक ऑफ फॉर ऑल फॉर्मेट्स, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, वन डज नॉट गेट द सेम रैंक इन एनी टू फॉर्मेट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वन डज नॉट गेट द सेम रैंक इन एनी टू फॉर्मेट। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो विराट कोहली को आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में 6th पोजीशन मिला, तो उसको ओडीआई में 6 नहीं मिल सकता, उसको T20 में भी 6 नहीं मिल सकता। 6 विराट कोहली के लिए और कहीं पे यूज ही नहीं हो सकता, ठीक है। और एक क्या है, नो टू पर्संस गेट द सेम रैंक इन वन फॉर्मेट। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर मैं सिलेक्ट करूं, जैसे मैंने T20 सिलेक्ट किया, T20 में किसी भी 2 लोगों का सेम रैंक नहीं आएगा, वो तो कभी भी नहीं आएगा ना, T20 हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, सेम रैंक कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 लोग हैं, रैंक भी 6 है, तो रिपीट थोड़ी ना होगा कि विराट कोहली भी, मान लो मैं ओडीआई का बात करूं, ओडीआई में विराट कोहली सेकंड है तो रोहित शर्मा भी सेकंड है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये कॉमन सेंस है, इसमें कुछ समझने का नहीं था, बट ये पहला वाला समझने का था, ठीक है, पहला वाला समझने का है। वन डज नॉट गेट द सेम रैंक इन एनी टू फॉर्मेट, ठीक है। इन वन फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, नो टू कंसेक्यूटिव प्लेयर्स गेट कंसेक्यूटिव रैंक। नो टू कंसेक्यूटिव प्लेयर्स मतलब जैसे हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पैरा में ही पढ़ा था, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने कि ये सब लोग, ये 6 लोग एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं, तो किसी एक अरेंजमेंट में मैं तो बैठे हुए होंगे ना, जैसे रोहित धवन के राइट में है, धवन विराट के लेफ्ट में, कि कुछ भी एक अरेंजमेंट होगा, तो जो कंसेक्यूटिव प्लेयर्स होंगे ना, जो आसपास होंगे, उनका कंसेक्यूटिव नंबर्स रैंक नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे रोहित और विराट एक साथ बैठे हुए हैं, तो रोहित का अगर टेस्ट में रैंक है 3, तो विराट का 2 भी नहीं हो सकता, 5, 4 भी नहीं हो सकता, विराट का 1, 5 और 6, इन 6 में कुछ एक होना पड़ेगा, इन 3 में से कुछ एक होना पड़ेगा, तो कंसेक्यूटिव प्लेयर्स का कंसेक्यूटिव रैंक नहीं हो सकता। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट पेज में दिया हुआ, अच्छा इससे ऊपर से ही था, ठीक है, हम लोग पढ़ ही सकते थे इसको, कुछ इशू नहीं है। चलो लेट्स मूव, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ओके। पहले हम लोग एक चार्ट जैसा कुछ एक बना लेते हैं, है ना, एक चार्ट जैसा कुछ एक बना लेते हैं, या फिर कंडीशन लिखें, कंडीशन लिखते हैं ना पहले, क्या बोलते हो, कंडीशन लिखते हैं पहले। विराट्स रैंक इन टेस्ट मैच इज सेम एज अश्विन्स रैंक इन ओडीआई। तो विराट का जो टेस्ट में रैंक है वो इक्वल टू अश्विन है ओडीआई में, ठीक है। राहुल एंड रोहित गेट्स 3rd and 6th रैंक इन टेस्ट। राहुल और रोहित दोनों का टेस्ट में कितना रैंक आया, 3rd और 6th, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन विराट एंड बुमराह। अच्छा, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला है ना, उसको मैं अलग से लिख रहा हूं, विराट और बुमराह के बीच में एक इंसान। धवन गेट्स हायर रैंक इन T20 मैच देन ओडीआई मैच। तो धवन का जो T20 है वो हायर है किससे, धवन के ओडीआई से, ओके। राहुल गेट्स हायर रैंक इन T20 मैच देन टेस्ट मैच। तो राहुल का जो
T20 है वो हायर है, अच्छा ऐसे ही लिख सकता था ना मैं, अच्छा चलो कोई इशू नहीं है। हायर है किससे, टेस्ट से रैंकिंग हायर है, और एन हायर रैंक इन टेस्ट मैच देन ओडीआई, ओडीआई में जो रैंक, अच्छा तो T20 का रैंक टेस्ट से हायर है, टेस्ट का रैंक ओडीआई से हायर है, ये राहुल के लिए है, ठीक है। अच्छा हायर का मतलब क्या है, देखो मान लो अगर टेस्ट में रैंक किसी का 4 है तो T20 में क्या होगा, T20 में क्या होगा, आप हायर मतलब क्या बोलोगे, 5 या 6 हो सकता है, ऐसा नहीं भाई, 1 2 या 3, रैंक हाई मतलब, रैंक हाई मतलब क्या, नंबर में कम, टॉपर जो रहता है, टॉपर जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिलता है उसका रैंक क्या होता है, उसका 1 होता है ना रैंक, ठीक है। उसके बाद वाले का रैंक क्या होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। तो रैंक और नंबर्स को कंफ्यूज मत करो, रैंक और नंबर्स को कंफ्यूज मत करो, रैंक ज्यादा है मतलब कम नंबर वाला रैंक है, ठीक है, कम नंबर वाला रैंक है। नेक्स्ट, ओके, अश्विन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ धवन, अश्विन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अरे 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 मैंने एक इंसान क्यों छोड़ा इनके बीच में, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ धवन, हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो धवन एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक है। द वन हु गेट्स फर्स्ट रैंक इन ओडीआई मैच सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु गेट्स थर्ड रैंक इन ओडीआई मैच, तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों एडजेसेंट है, बट कौन से में, ये ओडीआई मैच का बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, रोहित्स रैंक इन ओडीआई मैच इज सेम एज बुमराज रैंक इन टेस्ट मैच, तो रोहित का ओडीआई में जो रैंक है वो बुमराह का टेस्ट मैच में, ओके। राहुल सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ विराट, विराट के इमीडिएट राइट में राहुल बैठता है, हु गेट्स सेकेंड लास्ट रैंक इन T20 मैच, हु गेट्स सेकेंड लास्ट मैच यानी विराट गेट्स सेकेंड लास्ट रैंक इन T20, यानी T20 में विराट को 5 मिला है ना, अच्छा ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ना, इसको हम लोग लिखते हैं कहीं पे, एक ऑर्डर बनाते हैं, विराट को T20 में 5 मिला, यानी 5 है उसका रैंक, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ बुमराह इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बुमराह हु गेट्स लास्ट रैंक इन ओडीआई मैच, चलो मिल गया मुझे, तो 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अब बुमराह के राइट में जितने लोग हैं वो एक ज्यादा है बुमराह के लेफ्ट में जितने लोग हैं, तो एक चीज देखो, बुमराह तो ये पे बैठेगा, बुमराह के राइट में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, लेफ्ट में कितने लोग हैं, एक कम है 2 लोग हैं, तो हो गया ना, यही हो सकता है, और क्या हो सकता है तरीका, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं ओडीआई T20 और टेस्ट, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और ये अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आगे बोला था उन्होंने, क्या बोला कि हु गेट्स लास्ट रैंक इन ओडीआई, यानी बुमराह का ओडीआई में लास्ट रैंक है, यानी बुमराह 6 है, तो क्या, अभी थोड़ा फिर अरेंजमेंट भी करते हैं ना, और क्या दिया है, बुमराह गेट्स एन इवन नंबर रैंक इन T20 में इवन नंबर रैंक है बुमराह का, तो इवन नंबर मतलब 2 4 6 होगा, बट मैं 2 और 4 ही लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था 1 डज नॉट गेट द सेम रैंक इन एनी 2 फॉर्मेट्स, तो 2 और 4 ही होगा, 6 नहीं हो सकता, 6 और बुमराह के लिस्ट में आ ही नहीं सकता। अच्छा, राहुल नीदर गेट्स 5 नॉर नॉर 6 इन एनी फॉर्मेट, ठीक है। तो राहुल कहाँ है, राहुल, राहुल को 5 और 6 नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा राहुल का 5 और 6। अच्छा, अभी अगर हम लोग बिठाना स्टार्ट करें तो कैसे बिठाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट देखते क्या है, बुमराह और विराट के बीच में एक इंसान, अब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। चलो एक ट्राई करके देखते हैं,
विराट यहाँ पे बैठ गया। विराट के इमीडिएट राइट में कौन है? राहुल है। ओके, धवन के इमीडिएट लेफ्ट में अश्विन, और धवन एंड में नहीं होगा, तो धवन यहाँ पे, अश्विन यहाँ पे कौन हो गया? रोहित हो गया। चलो अब और क्या क्या है लिखते हैं हम लोग एक एक करके सारा। विराट का T20 में कितना है? 5 है। ओके, राहुल का टेस्ट में कितना है? राहुल का टेस्ट में कितना है? 3 है रैंक। रोहित का टेस्ट में कितना है? 6 है। ओके, विराट का जो टेस्ट में है रैंक, वो अश्विन का ओडीआई में है। तो विराट का जो टेस्ट में रैंक है, मान लो इसको मैंने x मान लिया, वो अश्विन का ओडीआई में है। ठीक है, और क्या क्या है? और क्या क्या है? राहुल का T20 रैंक टेस्ट से बेटर है। तो T20 रैंक टेस्ट से बेटर है मतलब राहुल को टेस्ट में 3 आया है, तो T20 में 1 या 2 आएगा। और टेस्ट का रैंक ओडीआई से बेटर है। टेस्ट का रैंक ओडीआई से बेटर है मतलब ओडीआई में 3 से, मतलब 3 इज द रैंक। हाँ, रैंक नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यानी यहाँ पे पीछे वाले रैंक्स आएंगे। राहुल का रैंक जो ओडीआई में है, वो रैंक क्या है? कम है। रैंक कम होना मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ज्यादा है। तो टेस्ट का रैंक बेटर है, टेस्ट का 3 है, तो उसका क्या हो सकता है? 4, 5, 6। बट 5, 6 तो कभी होगा ही नहीं राहुल का, तो 4 होगा ये श्योर। देखो 3 से ज्यादा वाले होंगे ना, 4, 5, 6 होगा, 3 से ज्यादा वाले होंगे, क्योंकि टेस्ट का रैंक बेटर होना चाहिए। तो 3 से ज्यादा वाले 4, 5, 6 है, बट 5, 6 राहुल में नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, धवन का T20 चलो ये तो अभी नहीं कर सकते। रोहित का ओडीआई और बुमराह का टेस्ट। अच्छा ठीक है, इसमें देखते हैं, हम लोग एक चीज, एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रैंक्स है। ठीक है, ये रैंक्स है। कौन सा रैंक हो सकता है, कौन सा रैंक नहीं हो सकता। तो एक्स में क्या क्या हो सकता है? देखो ओडीआई वाला जो रो दिख रहा है ना आपको, ओडीआई वाला रो दिख रहा है, ये वाला रो, दिख रहा है। ओडीआई वाले रो में ऑलरेडी रैंक 6 और 4 आ चुका है, यानी एक्स 6 और 4 तो हो नहीं सकता। टेस्ट वाला जो रो है, इसमें ऑलरेडी 6 और 3 आ चुका है, तो 6 तो पहले ही काट दिया था, 3 नहीं हो सकता। एक्स 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के बाद 3 आ जाएगा। कंजिक्यूटिव नहीं हो सकता है, ये दोनों कंजिक्यूटिव नहीं हो सकता। एक्स 5 भी नहीं हो सकता, क्यों बताओ? कुछ लोग बोलेंगे कि 6 के बाद 5 आ जाएगा, बट मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा विराट का ऑलरेडी T20 में 5 आ चुका है, अभी विराट का टेस्ट में भी 5, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही इंसान का ये नहीं हो सकता। वन डज नॉट गेट द सेम रैंक इन एनी टू फॉर्मेट, या इससे भी कर सकते हो, इन वन फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नो कंजिक्यूटिव प्लेयर गेट्स कंजिक्यूटिव रैंक। 5 भी नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है? x इक्वल टू 1 हो रहा है। x इक्वल टू ये 1 हो गया। ठीक है, तो अगर x 1 हो गया, यहाँ पे, तो एक चीज देखो, विराट का यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? ठीक है, विराट का यहाँ पे क्या हो सकता है? धवन का ओडीआई रैंक धवन के टेस्ट से बेटर है। अच्छा, धवन के ओडीआई के जगह में आप क्या क्या प्लेस कर सकते हो? सोचो। 2 नहीं बिठा सकते, 5 नहीं बिठा सकते, क्या बिठाना पड़ेगा? है ना, ये जो जगह मैंने स्टार मार्क किया, यहाँ पे क्या क्या बिठा सकते हो? 2 नहीं बिठा सकते, क्योंकि 1 के बाद हो जाएगा। 5 नहीं बिठा सकते, 6 से पहले हो जाएगा। 1 तो ऑलरेडी बैठ चुका है तो नहीं बैठेगा, 6 ऑलरेडी बैठ चुका है तो नहीं बैठेगा, 4 ऑलरेडी बैठ चुका है तो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इस स्टार के बदले मैं क्या बिठा सकता हूँ? 3 बिठा सकता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या क्या रैंक बचा? 2 और 5 बचा। देखो 5 यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि 6 के साथ आ जाएगा। 5 यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि 4 के साथ आ जाएगा। तो 5 को बिठाने का जगह ही नहीं मिल रहा, यानी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट ही गलत है। हमको सिटिंग अरेंजमेंट फिर से करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट फिर से करते हैं इसका। लेट्स ट्राई।
तो बुमराह तो भाई यहीं पे बैठेगा। बुमराह के राइट साइड में जितने लोग हैं, 3 लोग हैं, वो लेफ्ट में बुमराह के जितने लोग हैं उससे एक कम है, तो सही है, एक कम है। बुमराह यहीं पे बैठेगा। ठीक है, ओडीआई, T20, टेस्ट। चलो अभी बिठाते हैं। बुमराह से एक छोड़ के विराट हमने राइट साइड में बिठाया था, इस बार इधर बिठाएंगे। विराट से इमीडिएट राइट में राहुल है, तो राहुल यहां पे आ गया। ठीक है, बुमराह से नहीं, और एक क्या था, हाँ ये वाला, धवन के लेफ्ट में अश्विन है, तो और धवन एंड में नहीं है, तो धवन यहाँ पे होगा, अश्विन यहाँ पे होगा, और एंड में रोहित होगा। ठीक है, अब पुट करते हैं रैंक्स। क्या क्या है, विराट का T20 रैंक 5। ठीक है, राहुल का टेस्ट रैंक 3, रोहित का टेस्ट रैंक 6, और क्या है, बुमराह का ये वाला पहले से दिया हुआ था ना, बुमराह का ओडीआई रैंक, ओडीआई में लास्ट है, तो यहाँ पे 2 और 4 होगा। ठीक है, ये तो फिक्स है। और क्या है, और कुछ सोच सकते हैं क्या हम लोग? हाँ वही, राहुल का यहाँ पे 1 और 2 होगा, है ना, क्योंकि राहुल का जो T20 रैंक है वो टेस्ट से बेटर है, तो 1-2 होगा, और जो ओडीआई है वो टेस्ट से बेकार वाला रैंक है, तो बेकार 4-5-6 होता है, बट 5-6 नहीं हो सकता, तो 4 होगा। अगेन फिर उसी चेकिंग पे आता है, देखो एक बार हम लोग अगर चेक कर लेना, हमारा स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है हमारा। अभी हम लोग उसी चीज पे आते हैं फिर से, कि विराट का जो टेस्ट का रैंक है, मान लो ये एक्स है, वो अश्विन का ओडीआई के बराबर है, तो ये एक्स है। अब एक्स क्या क्या नहीं हो सकता, फिर से मैं लिस्ट बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब एक्स क्या क्या नहीं हो सकता, देखो, ओडीआई वाला रो अगर मैं देखूं, इसमें 4 और 6 है, तो 4 और 6 पहले ही कट जाएगा। टेस्ट वाला रो में 3 है, तो 3 पहले ही कट जाएगा। 3 के साथ 2 नहीं हो सकता, तो 2 कट गया। 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि विराट का T20 में 5 है, टेस्ट में भी 5 नहीं हो सकता, तो एक्स क्या हो रहा है, x1 हो रहा है, पहले भी x1 ही आया था, पहले भी x1 आया था। ओके, अभी सोचो आप और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे विराट का ओडीआई रैंक क्या हो सकता है, या धवन धवन का निकालते हैं, धवन का क्या रैंक हो सकता है, धवन का 2 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है धवन का। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, 3 और 5 नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे देखो, विराट का जो ओडीआई रैंक है वो 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के बाद 4 आ जाएगा। 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से पहले 5, ये भी नहीं हो सकता, तो 2 और 5 नहीं हो सकता, और 4 6 और 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, सॉरी, 3 और 5 ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा फिर, 2 होगा, तो 2 इधर डाल दो। ओके, अब धवन का जो ओडीआई रैंक है वो T20 से बेटर है, अब यहां पे मैं 3 पुट करूं या 5 पुट करूं। चलो, अब इसमें ये सोचने वाला बात है थोड़ा सा। ओके, इसमें देखो, इसमें एक इंफॉर्मेशन था, फर्स्ट और थर्ड ओडीआई जो है वो एक साथ बैठते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा हो गया। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ इशू नहीं है। रोहित का ओडीआई रैंक जो है, रोहित का ओडीआई रैंक 5, बुमराह का टेस्ट रैंक है, तो ये 5 हो गया। ओके, अभी और क्या है, धवन का ओडीआई रैंक से बेटर है T20, तो यहां पे 1 या 2 आ सकता है, यहां पे 1 या 2 आ सकता है ना।
अभी एक चीज देखो आप, राहुल के यहाँ पे 1 या 2 आ सकता है, धवन के यहाँ पे 1 या 2 आ सकता है, बुमराह के यहाँ पे 2 या 4, तो बुमराह के यहाँ पे 2 तो कभी भी आएगा ही नहीं ना। 1 या 2 तो ये धवन और राहुल में अटक अटक के रह जाएगा, तो बुमराह में तो 4 ही आएगा। ओके, अभी एक चीज, अगर मैं धवन के यहाँ पे 2 डालता हूं, ठीक है, धवन के यहाँ पे 2 डालता हूं, तो ना मैं 3 इधर बैठा पाऊंगा, ना मैं 3 इधर बैठा पाऊंगा। गॉट इट? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 2 दे दिया तो 2 के आगे 3, 2 के पीछे 3, वो कंजिक्यूटिव हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो धवन के यहाँ पे मैं 2 नहीं डाल सकता, धवन के यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 1 डालूंगा। ठीक है, इसको मैं लिख के कैंसिल करके बताता हूँ। तो ये 2 नहीं होगा, तो ये 2 नहीं होगा, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब 6 बचा और 3 बचा। 6 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि नीचे 6 है, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और क्या है, और क्या है देखो टेस्ट, ये है अश्विन, अश्विन का टेस्ट का रैंक है ना, अश्विन का टेस्ट का रैंक। तो यहां पे देखो 1 3 5 6 है, 4 अगर मैं यहां पे बैठाता हूं, 4 यहां पे नहीं बैठेगा क्योंकि 5 से नजदीक हो जाएगा, तो यहां पे 2 बैठेगा और यहां पे 4 बैठेगा। हो गया, डन। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना है आपको। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशंस के बेसिस पे देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो वी आर डन विथ 3 पजल्स आज के सेशन का। सो दिस इज द एंड ऑफ हाई लेवल रीजनिंग पार्ट 5। इंटरेस्टिंग पजल्स था, ऑल्दो मॉडरेट लेवल का था, इतना टफ नहीं था, सिंपल था बट येट ट्रिकी। सेकेंड वाला तो सबसे मस्त था क्योंकि उसमें सेंटेंस इतना घुमाने वाला था। ठीक है, डायगोनली, लेफ्ट, अबव, राइट, बिलो, इस तरह का। ठीक है, तो आई होप आप सबको सीरीज अच्छा लग रहा है। कल भी मैंने डीआई का वीडियो दिया था। ठीक है, आज ये वाला सेशन अपलोड हो चुका है तो आप लोग ने देख लिया है। एंड अभी नेक्स्ट डीआई का फिर और एक सेशन आने वाला है, पार्ट 11। तो एग्ज़ाम्स भी लाइनअप में है। जस्ट 1-2 दिन पहले ही एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन निकला है। सो गाइस प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ो, आपका तैयारी एकदम अच्छे से करो, एंड मेरे सेशंस कोर्सेज देखते रहो। आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है, कुछ भी अगर चेंजेस भी करना है, कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट भी करना है तो वो भी आप सजेस्ट करो कमेंट्स में। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल।